एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जय हिंद। सुबह के बज चुके हैं 3:30 और मैं जग गए थे क्योंकि मुझे जाना था ड्यूटी। और मैं ड्यूटी करके अभी वापस आ गई। ड्यूटी से आने के बाद थकान हो जाता है, तो मैंने जल्दी जल्दी से जूता खोला अपना और फटाक से चेंज करके लग गई काम में। क्योंकि काम अगर फटाफट नहीं करेंगे तो दोबारा ड्यूटी का टाइम हो जाएगा और हम हो जाएंगे लेट काम करने में। सारा सामान समेट के मैं लग गई अच्छे से झाड़ू लगाने घर में। फिर मैंने फटाक से किचन को भी समेटा और किचन में भी अच्छे से झाड़ू लगाया, पूरा जाला वाला साफ़ किया अच्छे से। क्योंकि मकड़ी वकड़ी तो डेली ही लगी जाते हैं, कीड़े मकोड़े बरसात का टाइम है घुस जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई सीधा रूम में। इधर मेरा बेटा सो रहा था कब्बू, तो मैंने फ़ैन कर दिया ऑफ़, चला दी एसी, क्योंकि उसको थोड़ी सी भी गर्मी लगने से तुरंत जग जाता है। फिर मैंने रूम को भी अच्छे से साफ़ किया, झाड़ू लगाया बेड के नीचे। फिर मैं आ गई सीधा बालकनी में। बालकनी में भी सारे जूते वूते फैले पड़े थे, पूरा चटाई वटाई मैंने समेटा सारा अच्छे से। बालकनी को भी साफ़ किया क्योंकि मेरा बेटा सुबह उठ के सबसे पहले बालकनी में आता है खेलने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा बर्तन धोने, क्योंकि रात को बर्तन साफ़ नहीं किए थे, ड्यूटी से लेट आए थे, तो मैंने फटाफट से बर्तन साफ़ किए। शाम को बर्तन पड़े रहते हैं, शाम वाले सुबह तो बहुत काम हो जाता है, इसलिए शाम को हमेशा बर्तन धो के ही रखते हैं। लेकिन कल थोड़ा आलस कर दिया, फिर मैंने फटाफट से पूरा सिंक विंक अच्छे से साफ़ की। क्योंकि सिंक जब तक अच्छे से साबुन से नहीं उसको धो लो तो वो साफ़ नहीं दिखती है, ऑयली ऑयली सी दिखती रहती है, फिर अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने फटाफट से नहा लिया और नहा के बनाया नाश्ता। मैंने बनाई मक्के की ठुमरियाँ। मैं बनाने वाली थी पकौड़ी, घर से आया था मक्के का आटा, मुझे लगा इसमें बेसन है, तो मैंने उसमें आलू प्याज वगैरह मिला दिया अच्छे से। फिर बाद में पता चला ये तो मक्के का आटा है, तो मैंने फिर उसको आटे की तरह गूँध के और उसकी गोल गोल से ये पुए की तरह बना दी। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे, तो नाश्ते में आज यही खाया। और कब्बू खा रहा था बिस्किट, क्योंकि इसको बिस्किट बहुत पसंद है। बिस्किट देख ले तो फिर ये कुछ भी नहीं खाता है। फिर कब्बू के पापा ने भी टेस्ट की, बोला हाँ ठीक ठीक लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहे हैं। फिर मैं लगी खाना बनाने फटाफट। मैं बना रही थी लौकी आलू की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने सब्ज़ी अच्छे से काट के धुलाई की, प्याज लहसुन भी काट लिया और कढ़ाई चढ़ा दी गैस पे। फटाफट इसमें डाला मैंने पचफोरन, इससे 5 तरह के मिक्स होते हैं। और फिर मैंने डाला लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और हींग वगैरह भी डाला। फिर प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया, भुन चुका था। फिर मैंने डाला लौकी और आलू, उनको अच्छे से चलाया, 2-3 मिनट अच्छे से ऑयल में फ्राई किया। फिर सारे मसाले डाल दिए, नमक, हल्दी, मसाला और धनिया वगैरह। फिर सब्ज़ी मैंने थोड़ा सा पानी डाला और रख दी धीमे आंच पे बनने में। और फिर इसमें मैंने डाले 2 टमाटर महीन महीन से चॉप करके, क्योंकि लौकी थोड़ी खट्टी सी बने तो टेस्टी लगती है। मुझे खट्टी लौकी पसंद है, इसलिए मैं उसमें टमाटर अच्छे से डालती हूँ। फिर मुझे उतार दिया था ड्यूटी से, मैं ग्राउंड में, वो भी मेरी ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया। मैं आ गई थी घर पे अपना बाहर का काम ख़त्म करके, और कब्बू देख रहा था टीवी। फिर मैंने फटाफट से दोपहर की चाय बनाई। उसमें डाला अदरक, चाय और चीनी। उसके बाद जैसे ही चाय में 2-3 उबाल आए, फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से उबाल ली चाय। फिर उसके बाद हम लोगों ने बैठ के अच्छे से चाय भी, मैं लेके आई थी बिस्किट, और कभी बिस्किट देख के तो पागल ही हो जाता है, उसको बस बिस्किट चाहिए बिस्किट। फिर उसने 2-3 बिस्किट खाए, हम लोगों ने जल्दी जल्दी खा के ख़त्म कर दिए, क्योंकि इसके बिस्किट नुकसान करता है इसको। फिर ये 2-3 बार पॉटी करने लगता है दिन में। फिर हम लोगों ने चाय पी अच्छे से, थोड़ी बहुत बातचीत की, क्योंकि पूरे दिन हम लोग अलग अलग रहते हैं, इतना ड्यूटी में भागम भाग रहती है, बैठ के बात नहीं कर पाते।
एक चाय का टाइम ही ऐसा होता है कि सब लोग बैठ के चाय भी पीते हैं और बात भी कर लेते हैं। इधर फिर कब्बू के पापा शाम को आ चुके थे ड्यूटी करके, और कब्बू ने देख लिया कि ये डैडी आ गए, फटाक से स्कूटी पे चढ़ गया कि मुझे भी घुमा दो। हम बुला रहे, इसको उतर ही नहीं रहा लड़का। फिर मैंने बोला ठीक है, इसको एक चक्कर घुमा दो। फिर कब्बू के डैडी उसको ले गए घुमाने के लिए। और ये है बाहर का नज़ारा, इतना अच्छा दिखता है ना शाम को एसएसबी कैंप। जिसको जिसको घूमना है वो मुझे कमेंट कर सकता है और मैं घुमा दूँगी अच्छे से। फिर हम लोग भी इधर बाहर ही थे, मैंने कहा चलो कब्बू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। कब्बू आ गया था घूम के, तो मैं कब्बू को बोला हाय बोलो बेटा, हाय। फिर मुझे दिख गया था आइसक्रीम वाला, बहुत दिन बाद आया। ये देखो व्यू कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ का ग्रीनरी। हम लोगों ने आइसक्रीम ली, फिर सीधा मैं आ गई थी घर पे। हमने नहाया, फिर शाम को घर में दीपक जलाया, क्योंकि दीपक धूप बत्ती कर दो तो ठीक रहता है, घर में थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो मैंने घर में दीपक जला दिया, थोड़ी धूप लगा दी ताकि घर महक जाए, बढ़िया से खुशबू हो जाए। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके